प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक मियाँ बीवी गरीब परिवार रहा करते थे। ये कैसी जिंदगी है जो मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हमारे घर में नमक और रोटी के अलावा कुछ नहीं है। तुमने साड़ी भी कितने सालों से नहीं खरीदी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे साड़ी नहीं खरीदी तो ना खरीदी, मैं नंगी थोड़ी ना घूम रही हूँ। और वैसे भी खाने के लिए नमक रोटी तो है ही। आज आप काम ढूंढने जा तो रहे हैं, शायद आपको कोई काम ही मिल जाए, शायद कोई चमत्कार ही कर दे ऊपर वाला। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। शोभा, वाकई तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा हुआ मेरी तुमसे शादी हो गई है। मैं तुम्हें शादी के बाद कुछ भी खुशी नहीं दे पाया, यहाँ तक कि 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ तुम्हें पेट भर के। कोई बात नहीं, आज मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, शायद भगवान मेरी सुन ही ले, कोई काम मिल ही जाए। चलो जी, अब आप ज़्यादा बातें ना करें और आप जाएं। ठीक है, अच्छे से जाना। मैंने तुम्हारे लिए 3 रोटियां बना दी है। 3 रोटी का ही आटा था, लेकिन उसके साथ सब्जी नहीं है खाने के लिए। आप रूखी रोटी खा के पानी पी लेना, कम से कम पेट तो भर ही जाएगा। और हाँ, शाम के लिए आटा नहीं है। अब आप जाएं। किसान अपने घर से चला जाता है। काफ़ी दूर चलने के बाद वो बहुत थक जाता है, लेकिन उसे कोई काम तो मिलता नहीं है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर वो 3 रोटियां खाने लगता है, जहाँ उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। किसान उस लड़की को बड़े गौर से देखता है और उसकी शक्ल से लगता है कि जैसे उसने कितने दिन से खाना नहीं खाया। बेटा, खाना खाओगी क्या? हाँ अंकल, भूख तो बहुत लगी है। आप मुझे अपना खाना दे सकते हैं क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। किसान अपनी 3 रोटियां उस लड़की को दे देता है और वो लड़की तीनों की 3 रोटियां खा लेती है। असल में वो लड़की नहीं होती, वो भेस बदल के आई हुई होती है। वो एक चुड़ैल होती है जो कई दिनों से भूखी थी। अंकल, रोटियां तो मैंने खा ली, अब आप क्या खाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो पेट भर गया है। मैंने पहले ही खाना खा लिया था, कि आपके लिए ही था, शायद भगवान ने आपको इसीलिए भेजा था। चलो अब आप जाए। कहाँ से आई हो वैसे? आपकी मम्मा कहाँ है? अंकल, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मेरी मम्मा थोड़ी सी दूर है, मैं अकेले चली जाऊँगी। और हाँ अंकल, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे खाना खिलाया। मैं 2 दिन से बहुत भूखी थी। वैसे तो भूखी मेरी मम्मा भी हैं, लेकिन मम्मा को तो भूख नहीं लगती। आपने मुझे खिला दिया, शुक्रिया। बेटा, आप जंगल में अकेले मत घूमो। आप जाओ, अपने घर चले जाओ, क्योंकि आपकी मम्मा ढूंढ रही होंगी। ठीक है, चलो जाओ जल्दी से। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और किसान बैठा रह जाता है। आज तो सिर्फ 3 ही रोटियां थी, और तीनों रोटियां मैंने उस बच्ची को खिला दी। बहुत भूख लगी है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को मेरी पत्नी क्या खाएगी? उस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं खाया है। ना तो किसान को कोई काम मिला था, ऊपर से उसने आज खाना भी नहीं खाया था। वो बेचारा बहुत ही परेशान था। जो बच्ची थी वो थी चुड़ैल। अब वो जंगल में जाके अब उसके किसान के बारे में सोच रही थी कि उस बेचारे ने तो मुझे सारा खाना खिला दिया, अब वो क्या खाएगा। ऊपर से वो इतना गरीब था, तो उसने ये सोचा था कि वो अपने जादू से उसे एक जादुई पौधा दे देगी। लेकिन किसान के पास तो इस भेस में नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप उसके घर सोचती है जाने के लिए। एक काम करती हूँ, उसके घर चली जाती हूँ और उसके दरवाजे पे एक पौधा रख दूँगी, वो भी जादुई, जिसमें से सोने का टमाटर रोज़ की एक निकलेगा। इस तरीके से वो दोनों अमीर हो जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, ये ही अच्छा आइडिया है, मुझे किसान के घर जाना चाहिए। किसान भी अपने घर की तरफ चल दिया था और चुड़ैल भी उसका पीछा कर रही थी। चुड़ैल भी किसान के पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे उसकी सहेली मिल जाती है, चुड़ैल की। अरे इतनी तेज रफ्तार में कहाँ को जा रही है रे छोरी? जरा बता के तो जा, कम बखत तुम्हारी देख भी ना रही है तू तो मेरी तरफ। कुछ तुझसे ही कह रही हूँ। अरे कुछ तो बोल जा, क्या हुआ? कहाँ जा रही है तू उस आदमी के पीछे? बताइयो जरा, क्या खाने वाने तो नहीं जा रही है उसे? चुड़ैल किसान के दरवाजे पर आ जाती है और वो जादुई पौधा वहाँ रख देती है और मन में सोचती है, चलो, इन बेचारों का खाना आज मैंने खा लिया था। वैसे ही ये इतना दयालु है, इसे कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलना ही चाहिए था। अब ये जादुई पौधा मैं यहाँ रख देती हूँ,
जैसे ही दोनों पति पत्नी बाहर आएंगे उन्हें ये पौधा दिख जाएगा और खुश हो जाएंगे। शायद उन्हें अभी पता नहीं है ये जादुई पौधा है, पर जल्दी ही सुबह को पता चल जाएगा जब इसमें एक जादुई टमाटर लगेगा। इस तरीके से उनके गरीबी के दिन ख़त्म हो जाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। चुड़ैल उन गरीब पति पत्नियों का दरवाज़ा खटखटाती है और वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद वो गरीब परिवार दरवाज़ा खोलता है। वहाँ एक पौधा होता है। दोनों पति पत्नी उसे बड़े गौर से देखते हैं। देखने के बाद उसकी पत्नी बोलती है, अजी, ये पौधा कौन छोड़ गया हमारे दरवाजे पर? अरे चलो, कोई छोड़ ही गया है तो इसे हम अपने घर के यहीं पर लगा देते हैं दरवाजे पे। देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। पता नहीं ये पौधा कौन छोड़ गया, लेकिन इतना सुंदर पौधा तो मैंने पहली बार देखा है। चलो तुम इसे लगा दो यहीं पर दरवाजे के सामने। उस गरीब की पत्नी उसे दरवाजे के सामने ही लगा देती है। सुनिए जी, वैसे कौन छोड़ कर गया होगा हमारे दरवाजे पर पौधा? वो भी देखने में इतना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये पौधा कुछ अलग। कुछ तुम्हें अलग नहीं लग रहा? हाँ लग तो रहा ही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पता नहीं कौन छोड़ गया। चलो अब रात बहुत हो गई है, कल फिर से काम ढूंढने जाऊंगा। अब हम दोनों सो जाते हैं चलकर। हाँ जी चलिए, लेकिन पता नहीं इस पौधे में मुझे अलग सा कुछ क्यों नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये पौधा आम पौधा नहीं है। फिर वो दोनों अंदर जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होती है। अगली सुबह गरीब की पत्नी आती है बाहर जैसे ही, और वो उस पौधे को देखती है तो उसमें सोने का एक टमाटर लगा हुआ होता है। वो आश्चर्य से देखती है क्योंकि इस तरीके का टमाटर तो उसने कभी नहीं देखा था। फिर वो जल्दी से अपने पति को बुलाती है। अजी सुनिए तो सही, अजी देखिए तो सही, अजी बाहर आइए, बाहर देखिए तो सही क्या हो गया है। गरीब की पत्नी इतनी तेज तेज चिल्लाकर बुला रही थी कि वो तो डर ही जाता है और जल्दी से गरीब बाहर भाग कर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हें सब ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चिल्ला क्यों रही थी इतनी तेज? अजी एक नज़र इस पेड़ पर तो डालिए, आप भी चिल्लाने लगेंगे। देखे तो सही, इस पेड़ पर सोने का टमाटर लगा है। लगता है कोई सपना वपना देख लिया है तुमने। कभी पेड़ों पर भी सोने के टमाटर लगते हैं क्या भला? कुछ भी बोलती रहती हो। अजी आप एक बार इधर तो देखिए, आप भी कहेंगे सोने का ही टमाटर है। ये सपना नहीं, ये हकीकत है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। किसान जल्दी से पेड़ की तरफ देखता है और उस टमाटर को तोड़ लेता है। टमाटर तोड़ते ही दूसरा टमाटर निकल आता है और सचमुच वो सोने का ही होता है। एक टमाटर तोड़ता, दूसरा निकल आता। वो इस तरीके से काफ़ी सारे टमाटर तोड़ लेता है और बोलता है ये कोई जादुई पेड़ है। उसकी पत्नी तो बहुत खुश हो जाती है सोने के टमाटर देखकर। अजी अब तो हमारी गरीबी के दिन ख़त्म हो गए हैं। अब तो हम अमीर बन जाएंगे। भला हो उस इंसान का जो हमारे यहाँ पर ये टमाटर का पेड़ रख कर गया। हाँ हाँ, अब एक काम करो, हमने बहुत सारे टमाटर तोड़ लिए हैं। अब अंदर चलते हैं, कभी कोई हमें देख ले। और इस टमाटर पर एक ही टमाटर लगता है। एक टमाटर टूटने के बाद ही दूसरा आता है। ये इसमें बहुत अच्छी बात है। फिर वो पति पत्नी अपने घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर ही सोने के टमाटर ले आते हैं। दोनों के दोनों बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी गरीबी के दिन तो अब ख़त्म होने वाले थे। तभी किसान बोलता है, अरे भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या ये सब भी हो सकता है? हमारे घर में सोने के टमाटर भी लग सकते हैं? ये सब तो सिर्फ सपने में ही मुमकिन है, लेकिन हमारे साथ तो सचमुच हो गया। अजी आपको नहीं पता, जब भगवान गरीबी हटाने पे आता है ना तो किसी न किसी बहाने से आ ही जाता है। हमने क्या कभी किसी का बुरा किया है जो हमारे साथ बुरा होगा? दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब हम इन टमाटरों को जाकर बाज़ार में बेच देते हैं। हाँ बात तो आपकी ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, सारे टमाटर बेच देता हूँ जाकर सुनार की दुकान पर। बाजार में तो नहीं बिकेंगे, ये सुनार की दुकान पर बिकेंगे। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। और जो पैसे मिलेंगे मैं उनसे राशन लेता हुआ आऊँगा शाम के लिए। ठीक है जी, अब आप जल्दी से जाएं और सारे टमाटर जाके सुनार के बेच कर आ जाएं। 2-3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें इतने अच्छे टमाटर दिए, वो भी सोने के। अब हम गरीब नहीं हैं, हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है।